आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और इस समय सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हैं। देखिए, कल सोनाली फोगाट की जो है मौत होती है और ये कहा जाता है कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें धीरे 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 सामने निकल करके आ रही हैं उसके अंदर ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि उनके जो सुधीर सांगवान है, उनके जो पीए, उनके ऊपर शक जाहिर किया है कि सुधीर सांगवान ने उनके खाने के अंदर जो है कुछ मिला है। क्योंकि जब उनके रिलेटिव थे सुधीर सांगवान को उन्होंने फोन किए थे तो सुधीर सांगवान ने फोन नहीं उठाए थे। सबसे पहले मैं उनका फार्म हाउस आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से फार्म हाउस के अंदर एक झूला है, झूले के ऊपर वो नजर आया करती, टिकटॉक बनाया करती थी। और ये झूला, जी हाँ, यहाँ एक झूला है और इस झूले पर जो है वो टिकटॉक बनाती थी और इस प्रकार से वो फेमस थी। नेत्री कहें या अभिनेत्री कहें, एक ही बात है, क्योंकि भाजपा की सुदृढ़ जो है। और ये घोड़ा, सबसे पहले घोड़ा दिखाओ दीपक, एक बार ये घोड़ा दिखाओ। इस घोड़े में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये घोड़ा है सोनाली फोगाट का, जो अक्सर आपको नजर आता था जब वो टिकटॉक या कुछ भी बनाती थी तो उसके अंदर जो है नजर आता था। और ये घोड़ा देखिए, इस फार्म हाउस पर ये घोड़ा इस समय देखिए किस तरीके से अपने उनकी मालकिन है उनको जो याद कर रहा है। और ये जो कमरे, क्योंकि इनके जो रिलेटिव हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामने निकल कर के आया उनका जो लैपटॉप है, लैपटॉप भी जो है चोरी कर लिया गया है। क्यों चोरी किया गया, किन कारणों से चोरी किया, क्या उसके पीछे षड्यंत्र था। और ये जो कमरे, इस फार्म हाउस को एक फिल्म सिटी का रूप दिया गया है कि आने वाले समय में यहाँ वो किसी प्रकार के जो प्रोग्राम है वो बनाएंगी। और ये काफी 1, 2, 3 और 4, ये इस समय 4 मैं आपको दिखाना चाहूंगा अंदर से ये कैसे लगते हैं, कैसे इनको बनाया गया है। कभी कभार वो यहाँ बैठती थी एसी, इस कुटिया जिसको हम बोलते हैं, एक तरह की कुटिया। और ऊपर से दिखाओ दीपक, कितना अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। ये है सोनाली फोगाट की एक जो जगह है, यहाँ एक बेड है और एक छोटा सा यहाँ वॉशरूम कहें अंदर, और शीशा है सजने संवरने के लिए। यहाँ एक एसी लगा हुआ है अंदर का, दिखाना दीपक जरा। और काफी ऐसी जगह है जी हाँ, बड़ा ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को मॉडिफाई किया गया है, सजाया गया है। इस मेज की जो कारीगरी आप देखेंगे, इसके अंदर जो डिजाइनिंग है वो आपको किसकी याद दिलवाती है, पुराने समय की। और ये पीतल के बर्तन हैं और इसके अंदर जैसे पानी पीना या फिर ये दराज हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो सोनाली फोगाट को पसंद थी, उनके फैन फ्लोर को पसंद थी। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं कि इसी तरीके से जो डिजाइनिंग किया गया है कि आने वाली जो समय था उसके अंदर एक फिल्म सिटी का जो रूप है उसको यहाँ दिया जाना था। और लाइव है तस्वीरें सोनाली फोगाट का। इस समय मैं आपको एक दिखा रहा हूँ फार्म हाउस। काफी लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, ये आगे बैठने की जगह है और उस तरफ एक पूरा अच्छा मकान भी है। और फिर बताना चाहूंगा कि फिल्म सिटी की तरीके से इसको तैयार करने की जो है कोशिश लगातार यहाँ कर रही थी। एक घोड़ा है और एक काफी फैन फ्लोइंग और भी साथी हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे कि वो यहाँ पहुंचे हैं तो क्या वो सोचते हैं, उनके मन में क्या है, दर्द है। क्योंकि 8.5 लाख फैन फ्लोवर जो है कोई कम नहीं होते। और ये एक झूला, दोबारा फिर दिखाओ दीपक इस झूले को, एक झूला। और इसी तरीके से यहाँ सारे के सारे जो है ये एक मॉडिफाई किया हुआ सारा का सारा, एक लाइटें लगी हुई है, लैंप लगे हुए हैं अंदर, यदि अंदर से लॉक है शायद। और इसी के अंदर सारी जो डिजाइनिंग है, सामने है उनकी एक आलीशान और शानदार कोठी, तो जिसको तैयार करते हुए। और ये वो घोड़ा जो लगभग सभी उनके फैन फ्लोइंग देखते हैं। और इस समय इस घोड़े को दिखाओ दीपक, ये घोड़ा उनके तो इस समय देखिए एक घोड़े को भी दर्द है, आज उनका मालिक इस दुनिया में नहीं है अभी। क्योंकि एहसास होता है जब कोई आदमी अपने, खासकर घोड़े की यदि मैं बात करूं तो घोड़ा एक बड़ा ही ऐसा जानवर होता है कि अपने मालिक की या फिर
अपने रिलेटिव की जो है बात समझने कहीं ना कहीं सक्षम होता है। और ये तस्वीरें दिखाओ दीपक। ये वो घोड़ा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सोनाली फोगाट जिसके साथ अक्सर यहाँ पर इस फार्म हाउस में रहती थी और जो वीडियो टिकटॉक पर या दूसरी वीडियो शेयर करती थी। तो उन वीडियो के अंदर आपने इस घोड़े को जरूर देखा होगा। फिलहाल मायूस सभी जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा सोनाली फोगाट के साथ जो भी हुआ, जो भी पूरा वाक्य हुआ, अब तक पूरी तरह से रहस्यमय है। कुछ भी चीजें उभर कर सामने नहीं आ रही, हर चीज के अंदर संदेह नजर आ रहा है। और उनके जो पीए हैं, बात करें हम उनके पीए की, उनके पीए सुधीर सांगवान, सबसे पहली नजर में सुधीर सांगवान के ऊपर सवाल उठता है। जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सुधीर सांगवान अपने बयान क्यों बदल रहा है। परिवार वाले अभी भी सदमे में हैं और हर कोई जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग अभी भी चल रही है। जो परिवार वाले हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी जान पहचान के हैं, जो उनके दर्शक हैं, उनसे जुड़े हुए थे, करीब 8.5 लाख उनके ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम से या फिर उनके चैनल से तो जुड़े हुए थे लोग। काफ़ी पसंद भी करते थे सोनाली फोगाट को, चाहे उनकी वीडियो के माध्यम से बात करें हम या फिर राजनीति की तरफ से। हालांकि राजनीति के अंदर उनका लंबा करियर नहीं रहा है। एक एक्ट्रेस के तौर पर, वो अभिनेत्री के तौर पर जानी गई थी और थोड़े ही समय के बाद उन्होंने राजनीति के अंदर अपना लक भी आजमाना चाहा। और राजनीति के अंदर कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ संभावनाएं कभी इधर कभी उधर हो सकती है, स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और परिवार वाले बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच कब होगी? फिलहाल तो एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रही। तो आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई जांच कैसे होगी, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। और जो परिजन यहाँ से गोवा गए हुए हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास हमने किया है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो पोस्टमार्टम भी अभी तक नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो परिवार वाले बात कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच कितनी जल्दी होनी चाहिए? अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही उनके ऊपर, उनके खिलाफ जो भी जिसके ऊपर संदेह जाहिर कर रहे हैं उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। सबसे पहली नजर में सुधीर सांगवान के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, सोनाली फोगाट को रात सही थी। हालांकि उन्होंने बताया भी, उनकी मां से जो फोन पर बात हुई थी कि खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है, और तबीयत खराब होते ही उन्होंने कुछ बातें शेयर जरूर की है अपनी माता से। और जांच का विषय है कि असली वजह क्या है। उनका मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। पहली ही नजर में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि उनकी मौत हुई है। मौत की असली वजह क्या है, हर कोई जानना चाहता है। आज हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर एक ही खबर दिखाई जा रही है बार बार सोनाली फोगाट को लेकर। सोनाली फोगाट जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, और कुलदीप बिश्नोई जैसे कि हम बात करें कांग्रेस को छोड़कर एक बार फिर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और भाजपा में शामिल होते ही जो आमने सामने की टक्कर बताई जा रही थी, सोनाली फोगाट जो बीजेपी से जुड़ी रही, धरातल से जुड़ी रही, लोगों के साथ जुड़ी रही, लोगों की समस्याओं को उन्होंने बारीकी से देखा। गोवा जाने के बाद भी एक साथी ने बताया कि हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने ये भी पूछा कि हलके के अंदर किस प्रकार की समस्या है, यदि कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। ऐसी भी बातें सामने आई हैं। यानी कि ये कहे कि जब वो गोवा के अंदर थी तब भी उन्होंने अपने हलके के अंदर, अपने इलाके के अंदर जो लोग हैं उनकी समस्याओं की तरफ उनका ध्यान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात की सुबह सोनाली फोगाट की मौत की खबर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे फैल गई, और धीरे धीरे करते पूरी आग की तरह से अब
हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोनाली फोगाट की खबर बार बार दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई। उसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से आईना साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जो जानकारी दी गई है, शुरुआत में बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से, अटैक होने से उनकी मौत हुई है, लेकिन इस बात को परिजन स्वीकार नहीं कर रहे। परिजन स्वीकार नहीं कर रहे और परिजन के लिए स्वीकार करना असल में भी एक बड़ी चुनौती है। वजह क्या रही क्या नहीं, फिलहाल अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते। इतना जरूर है कि शक की निगाह कई लोगों के ऊपर जरूर टिकी हुई है। इस वक्त हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से। सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस, और जिसको भी जैसे भी इस खबर के बारे में पता चला तो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। फिर हम बात करें, परिवार वाले जरूर मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो सीबीआई किस तरह से जांच की मांग कर रहे हैं, कितना। और जो सीबीआई की बात करें हम, आज पूरा देश देख रहा है कि सीबीआई किस तरह से अपना काम कर रही है। सीबीआई भी कहीं ना कहीं, अब सीबीआई की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आ रही है। सीबीआई, ईडी, ये सभी मांग जरूर कर रहे हैं परिजन, लेकिन कितनी जल्दी उनकी मांग के ऊपर कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। परिजन हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तकरीबन सभी मीडिया के साथी यहाँ पर पहुंचे। लड़की तो हॉस्टल में रहती थी, वो तो कभी कभी आती थी। लड़की को क्या पता क्या हो रहा है, वो तो बच्ची थी बेचारी, हॉस्टल में रहती थी, +2 के अंदर है उसको। लड़की को क्या पता कैसा भी है। वो तो छुट्टियों में आती थी, छुट्टियों में नानी के वहाँ चल जाती थी या फार्म हाउस पर आ जाती थी या घर आ जाती तो पीछे अभी जो एक सोनाली जी का अपनी सिस्टर और उनके जीजा जी के साथ जो कुछ झगड़ा भी हुआ था, तो क्या उसमें भी भूमिका उसी की थी या कुछ क्या था? उसी की भूमिका थी। कोई अपनी जो सिस्टर के घर वाले से थोड़ी ना लड़ाई करेगा, वो अलग करके करना चाहता है। गोवा में अभी एक सुनने में आया है कि गोवा में जो उनके भाई हैं रिंकू, उन्होंने एक शिकायत दी है पुलिस को कि सुधीर सांगवान ने जो है उनके साथ गलत काम किया और उसके बाद जो है हत्या की गई। मेरे को तो इस बात का मालूम नहीं है जी, ये इसके भाई को मालूम होगा। तो मेरे पास जो खबर आ रही है वो आ रही है, मेरे लड़के ने फ़ोन किया हमारे, मेरा लड़का गया हुआ है, मैं जेठ हूँ उनका, कुलदीप फोगाट मेरा नाम है, मोनिंदर फोगाट मेरा लड़का है, वो साथ गया है। लड़के ने तो यही कहा है, बोला पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही पापा जी, और ना हमारी रिपोर्ट लिख रखी। सवेरे यानी कि उसको रात को 11 बजे वो कर लिया था गिरफ्तार। एफआईआर हमारी लॉज नहीं कर रही, और ना जब तक एफआईआर लॉज नहीं करेंगे हम बॉडी नहीं लेंगे। बॉडी लेंगे तो एफआईआर लॉज करने के बाद लेंगे, फिर पोस्टमार्टम करवाएंगे। वो किस सिलसिले में गए थे सर, पता लगा कुछ? वो कोई नाटक, और उसके यहाँ से तो ये कह के गए थे मैं नाटक वगैरह कोई शूट कर रही हूँ। आपसे भी आखिरी बात हुई थी कोई? नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं हुई, मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो पंचकुला था। सुधीर सांगवान के ऊपर एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 बार तकरीबन परिवार वालों ने फोन किया और फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया, सिर्फ वतन का फोन उसने एक बार रिसीव किया। ऐसा है जी, वो क्या आरोप ला रहे हैं, मैं खुद आरोप ला रहा हूँ। 40 बार तो मैंने किया है, मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मेरे भांजे ने फोन किया, मेरे भांजे का नंबर नहीं था, और मेरे भांजा ये खड़ा, इसने फोन किया है, इसका फोन उठा लिया, और इसको यानी कि उसने कहा है, बोला रात को यानी कि ठीक सोए थे हम, देर रात तक बातें कर रहे थे। सुबह मैं 7:30 बजे रूम से बाहर गया हूँ, तो रूम से बाहर गया। कोई प्रॉपर्टी का इशू सर, करोड़ों की मालकिन थी? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई अंदरूनी का इशू ऐसा लगता है आपको? अंदरूनी हो तो हमारे को पता नहीं, हमारे को कौन बताएगा जब ये नहीं पता हमारे को। जांच स्पष्ट होनी चाहिए, जांच स्पष्ट होनी चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इस पुलिस पे विश्वास नहीं करते। सुधीर का कितना रोल हो सकता है जी इस पूरे प्रोग्राम सारी चीज के अंदर? सारा सुधीर का ही रोल है, सब कुछ उसके हाथ में था, वही रखता था सब कुछ, लेन देन, जिससे बात करनी, नेताओं से मीटिंग रखनी, जहाँ ले जाना, वही ड्राइवर वगैरह
और वही पीए वगैरह सारा काम वो करता था, पैसे का हिसाब वो रखता था, सब कुछ वही रखता तो था। काफी परिवार परिवार और उसका सोनाली के बीच में दूरियां वही बना रहा था। वही मना रहा था दुनिया। तो सुधीर सांगवान भी बताते तो ऐसा है कि काफी अच्छे परिवार से था, तो मतलब उसको एक वो पीए की नौकरी क्यों कर रहा था, वो जैसे कुछ सामने आया? वो घंटा पका परिवार था, पूरे टुकड़ों पे पड़ा था वो परिवार जिसका अच्छा वो आपका एक बीवी और 3 बच्चे छोड़ के दूसरे के क्यों रहेगा? इतने साल से यहाँ पड़ा है, वो अपने घर नहीं जा रहा, तो वो यहाँ क्यों रहेगा? वो अपने बच्चे अन्य इंस्ट्रूमेंट जो वो उस दिन सुबह मर्डर होने के बाद 7 बजे 7:30 बजे उसका फोन आया है, और वो उसी का आदमी था, रोहतक का था, पता नहीं कहाँ था, उसने रखा हुआ था। वो बोला तू यहाँ से फार्म से यानी कि लैपटॉप वगैरह जो सामान है ना वो बांध के फरार हो जाए। वो व्यक्ति यहाँ से निकल गया? कितने बजे लेके गया था वो डेथ होने के बाद ही फोन आ गया था उसका, 7:30 बजे। हाँ, यहाँ कोई वो नौकर वगैरह था, वो बता रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में तो आया, मतलब सबसे पहला फार्म हाउस पर आने वाला व्यक्ति उसका आदमी था। टीवी कैमरे बंद करके गया है वो। अच्छा, हाँ, सारे वो लेके गया है। सारा डीवीआर और कंप्यूटर लैपटॉप जो सब भी था, जो भी प्रूफ थे सब वो ले गया उसका फोन आने के बाद। मतलब पूरा प्री प्लान था शादी के? सारी प्री प्लान था। तो यहाँ से कोई शिकायत पुलिस को दी जाएगी कि सामान ले जाने के बारे में? दे दी पुलिस को, वो पुलिस आ गई थी। सुधीर सांगवान को क्या बेनिफिट होगा सर, या फिर कोई राजनीति षड्यंत्र है? ये तो क्या कह सकते हैं, सुधीर सांगवान कितने सालों से था सर? ये आदमपुर का इलेक्शन था उससे यानी 2019 उसके 5-6 महीने पहले आया था। यदि कुछ ऐसा करना होता तो पहले भी कर सकता था। तो आदमी का ये थोड़ी ना पता है पहले करूंगा आगे, लेकिन आपको लगता है तलाश कर रहा था? हाँ, वो तो लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है जी। हमें तो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, हमें तो उसी पे शक है। हम राजनीति का क्यों नाम ले किसी का? कोई द्वेष ही नहीं था राजनीति के अंदर उसका। द्वेष होता तो वो कुलदीप बिश्नोई से क्यों मिलती? कुलदीप बिश्नोई से बातें हुई है, और ये भी कहा है कुलदीप बिश्नोई से, पत्रकार भी थे, भैया ने कि आप पार्टी में आगे हो बीजेपी में। बोला ये हाईकमान का फैसला है। बोला मेरे को टिकट मिलेगी तो आप मेरा साथ देना, और आपको मिलेगी तो मैं आपका साथ दूंगी, आपा मिलके दोनों काम करेंगे आदमपुर हल्के का, यानी कि बढ़िया काम होगा दोनों। एफआईआर दर्ज हुई है सर वहाँ भी? वहाँ अभी दर्ज नहीं हुई, इसको पकड़ा हुआ है। क्या करेंगे नहीं होती है तो? नहीं करते तो हमें पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे इतना। सर अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सीबीआई जांच कितनी आसान मान रहे आप? आसान तो पब्लिक हमारे साथ है, हम धरना देंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। हमारे घर से तो यानी कि बंदा जा चुका, हमारे पास और तो कोई वो वजह है नहीं। अगर गवर्नमेंट की वो वर्क कर रही है, अच्छी वर्क कर रही है, अगर गवर्नमेंट ही साथ नहीं देगी तो उसके बाद इसका मतलब तो सरकार के साथ कोई आएगा नहीं इसका। ये तो फिर ईडी वगैरह ये केस बना के अपनी तरफ कर रही है सरकार। बड़ा नेता क्या आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई? जी, मेरे से तो जब बात करे ना मुख्यमंत्री कोई जांच करना चाहता हो तो, मुख्यमंत्री साथ ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप फोगाट है जी। मतलब सोनाली जी के क्या लगता है? मैं जेठ हूँ जी सोनाली फोगाट का। मतलब बात ये आ रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है आपको? हमारे को तो किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही जी, सिर्फ जनता की सिवाय। सरकार भी सपोर्ट नहीं दे रही है? सरकार देती तो मुख्यमंत्री आपका साथ नहीं दे रहे। मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या लगता है आपको भी राजनीतिक षड्यंत्र है? राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं साथ दे रहे इस बात का नहीं पता। कोई नेता आया है, बड़ा नेता आया है सर, पहुंचा है? बड़ा नेता अभी तक तो आया नहीं। बता रहे हैं रात को कृष्ण गुजरपाल, करण पाल, पता नहीं बीजेपी वाला का, मैं तो नाम जानता नहीं, क्या नाम है, कंवरपाल आया था। वो कह रहा था सीएम आज वो है कोई उद्घाटन कर रहा है हॉस्पिटल का। उद्घाटन जरूरी है? जरूरी है। उसके बाद यानी कि सीएम से बात करूंगा। सीएम ने कहा है, बोला मैं गोवा के मुख्यमंत्री से बात करूंगा, और डीजीपी यानी कि 1-1 मिनट की खबर रख रहा है, और मैं केस कराऊंगा, एक जानकारी कराऊंगा। और बाकी उसकी गर्दन में हार्ट अटैक होता तो गर्दन लीली नहीं होती, गर्दन पे लीले निशान थे। ये उसने भाई ने भी बताया होगा, उसके भाई ने। ठीक है, अपने को तो इतना ही मालूम है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वही। अभी आप सुन रहे थे सोनाली फोगाट के, ये जेठ लगते हैं, उन्होंने जो हमारे साथ जानकारी शेयर की है, वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि राजनीतिक षड्यंत्र होने से उन्होंने इस बात को खारिज भी किया है कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है, वो भी गौर करने लायक है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
जो एक उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन कल से जो खबर यहाँ पर चल रही है उसके बारे में अभी तक भी कोई सूद लेने के लिए बड़ा मंत्री या नेता यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि शंका जरूर है अभी भी परिवार के अंदर कि हालात चाहे कुछ भी हो, सीबीआई की मांग की जांच कर रहे हैं। और सीबीआई मांग जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो सीबीआई जांच कितनी आसान होगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहे। नमस्कार, जय हिंद।